हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के एरे मेथड्स के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस मैं आपको जावास्क्रिप्ट के मैथमेटिक्स फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ कि एक वेबसाइट पर जावास्क्रिप्ट के मैथमेटिक्स फंक्शन किस तरीके से यूज होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, पूरी डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा। इस तरीके से गाइस पूरा जावास्क्रिप्ट हम कवर करने वाले हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एरे मेथड्स के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ मैथमेटिक्स फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं कि जावास्क्रिप्ट के कितने मैथमेटिक्स फंक्शंस होते हैं जो एक वेबसाइट पे कुछ कैलकुलेटिव करने के लिए यूज होते हैं। तो गाइस, उसके बारे में पूरी डिटेल्स आज जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हमारी जावास्क्रिप्ट की 9 नंबर क्लास है, तो मैं पेज को सेम प्रोसीजर से 9.html से पहले सेव करता हूँ और फिर जो आज मैं आपको मैथमेटिक्स फंक्शन बताने वाला हूँ आपको वो सारे में एक बार लिस्ट बना के बता दूंगा, फिर वन बाय वन मैं आपको उसको कवर कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एन से मैं नया पेज ले लिया है और पेज को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं जूम आउट कर देता हूँ। सबसे पहले पेज को सेव एज कर लेते हैं। सेम लोकेशन रहेगी, वेब डिजाइन के अंदर जावास्क्रिप्ट का मेरा फोल्डर है, उसी में रख रहा हूँ। तो 9.html से मैंने सेव कर दिया और बेसिक स्ट्रक्चर कोड डाल देता हूँ पहले। हेड, हेड क्लोज, टाइटल। बेसिकली टाइटल में आज वो लिख रहा हूँ जो हम पढ़ने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट मैथ फंक्शन। टाइटल क्लोज और आपका बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज। तो गाइस, जो मैथ फंक्शंस होते हैं वो कितने हैं पहले जो मैं बताऊंगा वो चीज़ मैं आपको लिख देता हूँ या कमेंट डाल के। जावास्क्रिप्ट मैथ फंक्शंस। तो फर्स्ट इसके अंदर मैं आपको जो बताऊंगा, पहले आपको एक जो आपको ध्यान रखना है गाइस, जो भी मैथ फंक्शन होगी वो मैथ से स्टार्ट होते हैं, एम कैपिटल रहता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैथ डॉट फ्लोर, ये फंक्शंस के बारे में बताऊंगा आपको। मैथ डॉट सीन, मैथ डॉट आपका लाइक राउंड, मैथ डॉट आपका मेन, मैथ डॉट आपका मैक्स। मीन और मैक्स कैलकुलेट करने के लिए होता है, नंबर को फाइंड करने के लिए। देन मैथ डॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बताता है बेसिकली पावर, जो पावर बताता है उसका पावर पावर निकाल के देगा, जो भी हम पावर लगाएंगे स्क्वायर रूट, फिर ये चीज बताएगा। और देन मैथ डॉट डॉट एबीएस, एबीएस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो गाइज, ये मैं आपको मैथमेटिक्स के ये मेन फंक्शन है जो वेबसाइट पर कैलकुलेशन और कुछ आपको यूज होते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो इन फंक्शंस के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको मैथ डॉट फ्लोर के बारे में बताऊंगा, एक एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं। लाइक एक स्क्रिप्ट टैग लिया, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और आपको मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर मीन्स आपका क्या करता है, जो भी मेरा नंबर होगा डेसिमल में वो नंबर आपका मतलब डाउन टू द इंटीजर करता है, मतलब आपका जो भी नंबर होगा वो उसको उसके राउंड ऑफ के हिसाब से डाउन में करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। लाइक मैंने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंटिंग स्टेटमेंट ले ली, आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसके अंदर मैथ डॉट फ्लोर, और इसके अंदर मैं लाइक एक नंबर डाल रहा हूँ 4.67, लाइक मैंने 4.6 ही लिखा और इस तरीके से इसको बंद किया। तो 4.6 है जो आपका फ्लोर होता है। फ्लोर मीन आपका जो मैथ्स का रूल होता है कि आपका आपका जैसे ही डेसिमल के बाद 5 से बड़ी वैल्यू हो जाती है तो वो उसको एक अप में कन्वर्ट कर देता है। बट मैंने इसमें फ्लोर लगाया, तो फ्लोर मीन डाउन टू द इंटीजर करता है। मीन्स आपका 4.6 हो या 4.9 भी हो, आपका कितना भी होगा उसको डाउन ही करेगा। मीन्स ऑल ओवर जो मेरा आउटपुट आएगा वो 4 ही आएगा। एक बार इसको चेक करके दिखाता हूँ कि आउटपुट कैसे आ रहा है। पेज को रन कर लेते हैं।
जो मेरा ये फोल्डर है 9 नंबर HTML से पेज चलाया हुआ है, तो आपका देखिए इसमें 4 ही आउटपुट आया है, वो डाउन टू द इंटीजर कर रहा है उसको। अगर मैंने इसको 4 पॉइंट आपका 9 भी करा तो भी वो उसको डाउन में ही करेगा, मीन्स आउटपुट मेरा रिमेन सेम ही रहेगा, 4 ही रहेगा। रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ तो आउटपुट 4 रहेगा। तो जब आपको डाउन टू द इंटीजर कराना हो डेसिमल की वैल्यू को तो आप फ्लोर यूज करते हैं। अब सेम वे से आपका जो सील है वो मीन ये अप टू द इंटीजर करता है, मीन्स नंबर को हमेशा चाहे आपका 4.1 भी होगा तो भी वो उसको इंक्रीज ही करके दिखाएगा। इसको भी मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ। लाइक एक BR लगा देते हैं पहले, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और BR, जस्ट एक BR डाल दिया लाइन ब्रेक करने के लिए। अब मैं इसको फ्लोर में आपका जो सील वाला है वो वाला यूज करके दिखा रहा हूँ इसी में। तो मैथ डॉट सील 4 पॉइंट आपका मैंने लाइक 1 भी किया तो मेरा मीन्स अप में ही कन्वर्ट करेगा, तो उसका आउटपुट 5 आएगा। एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो उसका आउटपुट आपका 5 आ रहा है। आपका चाहे कितना भी डेसिमल में कितनी भी छोटी वैल्यू है उसके बाद वो उसको अप में ही कन्वर्ट करेगा, चाहे 4.9 करो या 4.1 भी करो, दोनों में आपका अप ही करेगा क्योंकि सील फंक्शन उसको अप में कन्वर्ट करता है। ठीक है गाइस, अब हमारा सेम जैसे जैसे राउंड है, राउंड मीन्स ये राउंड ऑफ करता है। जो मैथमेटिक्स का सिंपल रूल होता है कि डेसिमल के बाद अगर पॉइंट में वैल्यू 5 है या 5 से बड़ी है तो वो अप करता है, अगर 5 से कम है तो वो डाउन करता है। तो राउंड मीन्स राउंड ऑफ करेगा नंबर को। तो एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको राउंड कर दिया, राउंड में 4.1 ही डाल के देखते हैं, अगर चेक करते हैं इसमें क्या आ रहा है राउंड में थर्ड वाला आउटपुट। तो राउंड मीन्स 4.1 है, तो क्योंकि वो आपका नियरेस्ट कितना है 4 के नियर है तो इसलिए 4 ही करा है। अगर मैं इसको 6 कर दूं 4.6 तो वो आपका जो मैथ्स का रूल है 4.5 मतलब 5 से ऊपर हो गया डेसिमल की, ये वाली वैल्यू 6 हो गई है तो उसको अप में कन्वर्ट करेगा। राउंड मीन्स अगर डेसिमल के बाद आपकी वैल्यू 5 से ज्यादा आ रही है तो मीन्स वो अप में करेगा, डाउन आ रही है तो उसको डाउन में करेगा। तो अभी 6 हो गया 4.6 तो उसको वो अप में कन्वर्ट करेगा, यानी इसका 5 बन जाएगा राउंड की वजह से। तो इसका आउटपुट अब आपका 5 बन गया है। ठीक है, तो राउंड फंक्शन बेसिकली डेसिमल पे डिपेंड होता है। 5 से अप होगा तो वो आपका अप में करेगा, 5 से डाउन होगा तो वो डाउन में करेगा। तो राउंड अपने हिसाब से कैलकुलेट करके चलता है। अब गाइस आपका मिन और मैक्स है, मिन और मैक्स बेसिकली आपके गिवन नंबर में से मिनिमम और मैक्सिमम नंबर फाइंड करता है। तो मैं इसको भी एक बार लगा के दिखा देता हूँ। मिन मैक्स को समझाने के लिए गाइस एक एग्जांपल लिखते हैं। लाइक पहले एक लाइन ब्रेक कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो आउटपुट में, और अब मिन वाले ही लगा रहा हूँ। तो यही वाला मैंने एक बार कॉपी किया और इसको हम मिन कर देते हैं। मिन में मीन्स आपकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा गिवन नंबर में से। लाइक मैंने 4 डाला, 56 डाला, 2 3 डाला और लाइक 18 98 डाल दिया। तो मिन मीन्स क्या करेगा, जो गिवन नंबर है, जो मैंने आपके एक नंबर्स दिए लिस्ट बनाई है उसमें से सबसे छोटा नंबर जो है वो आउटपुट आएगा, और सबसे छोटा ऑब्वियसली 4 है तो आउटपुट मेरा 4 हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो आउटपुट आपका 4 आ रहा है। तो मीन्स सबसे छोटा नंबर आ गया। अगर आपने कोई भी वैल्यू माइनस में दे दी, लाइक -8 दे दिया तो ऑब्वियसली माइनस सबसे छोटा होता है, तो अब आउटपुट -8 होगा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब आउटपुट -8 आ रहा है। ठीक है गाइस, तो मिनिमम मीन्स आपका मिनिमम नंबर फाइंड कर रहा है गिवन लिस्ट में से। अब सेम वे से अगर मैं आपका मैक्स लगाऊं, मैक्स मीन्स मैक्सिमम नंबर फाइंड करके लेके आता है, तो मिन की जगह पे मैंने मैक्स कन्वर्ट कर दिया। और अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 98 है, तो आपका आउटपुट 98 आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, तो आपका आउटपुट 98 आ रहा है, इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर लेके आ रहा है। ठीक है गाइस, मिन और मैक्स कैसे काम कर रहा है आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब जो स्क्वायर रूट फंक्शन है इसमें नाम से क्लियर है कि वो स्क्वायर रूट बताता है किसका क्या स्क्वायर रूट है। इसको एक बार लगा के दिखाता हूँ आपको। तो आपका SQRT स्क्वायर रूट, और इसके अंदर मैं एक स्क्वायर रूट डाल रहा हूँ। लाइक मैंने 64 डाल दिया, तो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है वो आपका आउटपुट आएगा। एक बार चेक करते हैं, तो 64 आपका 8 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसलिए 8 आउटपुट आ रहा है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है गाइस, अब आपका जो पावर फंक्शन है, पावर होता है पावर निकालता है x, 2, मतलब इसमें x आपका ऐसे लिखा जाता है x और y, मतलब x की पावर y होती है बेसिकली, x की पावर y। तो अब वो चीज हम इसमें एक बार लगा के देख लेते हैं कैसे काम कर रही है।
COW, और लाइक मैंने 2,3 कर दिया, मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब आपका जो आउटपुट आएगा 2 की पावर 3 आएगा, यानी आपका 8 हो गया। 2 इंटू मतलब टू का आपका क्यूब रूट हो गया एक तरीके से, वो आपका आ रहा है। अगर मैंने इसमें लाइक इस तरीके से कर दिया 2,2 मतलब 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर रूट निकाल देगा वो, तो 2 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आपका 4 होता है, तो 4 आ रहा है। आपको जिसका भी स्क्वायर रूट पावर निकालनी होती है तो उस हिसाब से यूज करते हैं। लाइक 3,2 बजे 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर रूट आपका जो होता है 9, तो 9 आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है गाइस, तो ये आपका स्क्वायर रूट के लिए यूज होता है। पावर मतलब आपका पावर निकालता है उसकी कितना स्क्वायर रूट में रहेगा, या आपका क्यूब रूट होगा, वो पावर के हिसाब से चलता है, इसलिए इसका नाम पावर है। अब जो लास्ट में गाइस आपका एबीएस मीन्स एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू के लिए यूज करते हैं। एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू मीन्स मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है। इसके अंदर आप कोई नेगेटिव वैल्यू भी डालोगे तो भी वो आपका आपका नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ही आउटपुट दिखाएगा। लाइक मैंने इसको -7 किया तो मेरा आउटपुट +7 ही आएगा, मीन्स प्लस +7 ही आएगा। एब्सोल्यूट मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही दिखाता है, कभी भी माइनस वैल्यू को नहीं दिखाता, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। वो बेसिकली हमारा एबीएस एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू के वजह से फंक्शन से होता है। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको मैथमेटिक्स के बेसिक से फंक्शन समझ में आ गए होंगे कि मैथमेटिक्स में जावास्क्रिप्ट के कौन से फंक्शन कैसे यूज होता है। जब आप एक वेबसाइट पे काम करते हो तो आपको कुछ कैलकुलेटिव और सब चीजें राउंड ऑफ, मैक्सिमम, मिनिमम, स्क्वायर रूट, ये सब निकालने के लिए आपको मैथ के फंक्शन यूज करने पड़ते हैं। तो ये गाइस हम पूरे यूज करते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो आगे इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से हम आगे और भी जावास्क्रिप्ट के टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है गाइस, प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।